वो हो जाएगा बापू। हमारे कार्यकर्ता इसी में ही लगे हैं। बाकी अगली मीटिंग में देखते हैं। ठीक है। मेरी बात हुई है सरदार से। आओ सुभाष। प्रणाम बापू। हेलो जवाहर। हेलो सुभाष, जीत की बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद है तुम इस बार भी बहुत अच्छा करोगे। बधाई हो। शुक्रिया बापू। आप खुश हैं ना? बहुत खुश हूँ, लेकिन लेकिन एक छोटी सी समस्या है सुभाष। कांग्रेस हाईकमान तुम्हारे रवैये से खुश नहीं है। अगर तुम जंग में ब्रिटिश को मदद नहीं करने के अपने फैसले पर अड़े रहोगे तो हमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाएगा। सुनो जवाहर, चाहे जो भी हो जाए, मैं कभी उस साम्राज्य का समर्थन नहीं करूंगा जिसने 200 साल तक हम पर बेरहमी से राज किया। और मैं कभी भी फिरंगियों के लिए भारतीय सैनिकों के बलिदान का समर्थन नहीं करूंगा। अगर उन्हें लड़ना है तो उन्हें भारत के लिए लड़ना होगा, मातृभूमि के लिए। सैनिकों के जरिए हिंसा करना, भले वो आत्मरक्षा के लिए हो, किसी समस्या का हल नहीं है सुभाष। अहिंसा का मार्ग जो हमें बापू ने दिखाया है, हमें उसी पर चलना होगा। अच्छी बात है। चलो जरा अब आगे की सोचते हैं। मान लो भारत आजाद हुआ और तुम पहले प्रधानमंत्री बने जवाहर। क्या तुम आजाद भारत के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तैयार करोगे, या फिर विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए अपना दूसरा घाल आगे बढ़ा दोगे? जवाहर, सुभाष, जरा सोचो। ब्रिटिश सरकार इस समय बहुत मुश्किल में है, और यदि हम इस वक्त उनकी मदद करेंगे, हमें पूरा विश्वास है तो वो हमारी सब मांगों पर अमल करेंगे। लेकिन बापू, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जवान देकर उनकी मदद की थी। उसके बदले में हमें क्या मिला? राउलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। इस बार ऐसा नहीं होगा, हमें विश्वास है। धीरे धीरे हमें आज़ादी जरूर मिल जाएगी। और कितने दिन बापू, और क्यों? आज़ादी कोई भीख नहीं, ये हमारा अधिकार है, और अधिकार मांग कर नहीं, छीन कर लिया जाता है। तुम्हारी सोच एकदम गलत है सुभाष। हिंसा से कभी कुछ हासिल नहीं होता। भारत की आज़ादी का एकमात्र उपाय है अहिंसा। मेरा ये मानना है। मुझे माफ कीजिए बाबा, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आप लोग अपने तरीके से आजादी के लिए लड़िए, मैं अपने हिसाब से लड़ता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आजादी छीन कर आजाद हिंदुस्तान में वापस आ सकूं। जय भव सुभाष, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। सुभाष रुक जाओ, जरा एक बार सोचो सुभाष। तुम कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो, आज नहीं तो कल हमें आजादी मिल जाएगी। इतना भी दूर मत जाओ कि वापस आना मुश्किल हो। फिक्र मत करो जवाहर, हम कितने भी दूर जाएं तुमसे मिलने के लिए जरूर वापस आएंगे, और वापस आएंगे आजाद हिंदुस्तान में।
सुप्रभात महामहिम कानाकांता, मेरा नाम तादामोतो निगेशी है। मैं थाईलैंड में बसे मान्यवर राष्ट्रदूत की खबर लाया हूँ। मिस्टर सुबगामी की क्या खबर है मिस्टर निगेशी? क्या उन लोगों ने एक और बॉम्ब फेंका? तो लड़ाई खत्म, जापानीज आत्मसमर्पण करने वाले। अय्यर, तुम इंतजाम करो, हम कल सिंगापुर जाएंगे और आगे की कार्य योजना तय करेंगे। जैसा आप कहें नेताजी, मैं सबको बता देता हूँ। अय्यर, भले ही हम लड़ाई में हार गए, पर यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक हमें आजादी नहीं मिल जाती। जय हिंद। जय हिंद। बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। इतनी कुर्बानियां, इतनी जद्दोजहद, सब जाके धूल में। एटलीस्ट वी ट्राइड हबीबू। घर में बैठकर उन ब्रिटिश कुत्तों की लात खाने से तो दिस इज बेटर। हाँ, पर करे क्या? लड़ते रहेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। मारे जाएंगे तो मगर जंग में, उन अंग्रेजों के फंदे में तो नहीं आएंगे। फिलहाल हमें रीग्रुपिंग और जासूसी पर जोर देना चाहिए, और सबसे पहले हमारे सुप्रीम लीडर को सिंगापुर से बहुत दूर चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, आईएनए आत्मसमर्पण करेगी। सवाल यह है, हम जापान के साथ करेंगे या इंडिपेंडेंटली? लेकिन सर, आपके उस गरिल्ला युद्ध की योजना का क्या? और अगर एक्सेस पावर ने अपनी ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। अभी आत्मसमर्पण करना ही बेहतर होगा। जंग में हारी क्यों न गए हम, लेकिन इतना तो साबित कर दिया हमने, इंडियन आर्मी अब इसके बाद उन फिरंगियों के लिए नहीं लड़ेगी। पर सर, अलाइड फोर्सेस बदला लेने पर तुले हैं, और उनकी नजर में आप एक युद्ध अपराधी हैं। और अगर उन लोगों ने आपको ज्यादा से ज्यादा वो मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन हमारे आजाद हिंद फौज के बलिदान बेकार नहीं जाएंगे। अभी हम क्या करें? रहमान, स्ट्रेसी से कहो यहाँ सिंगापुर में शहीद हुए आईएनए सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाए। अय्यर, तुम गोल्डन हैंडशेक की तैयारी करो। आईएनए और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सैनिकों के लिए 3 महीने की तनख्वाह और राशि। लोकल जापानीज कमांडर से मेरी बात हुई। उन्होंने हमें बैंकॉक पहुंचकर मिनिस्टर हाचिया और लेफ्टिनेंट जनरल इसोडा से आईएनए के आत्मसमर्पण की शर्तों पर सलाह मशवरा करने का सुझाव दिया। अगर वो हमारी मदद नहीं कर पाते तो हम साइगोन में फील्ड मार्शल काउंटर साउची से मिलेंगे और आगे की सोचेंगे। फिलहाल इतना ही जेंटलमैन। जय हिंद। शेर हिंद आगे बढ़ने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो शेर वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़ने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो शेर वतन बढ़ाए जा। बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। बढ़ती रहे खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे खड़े तू खाक में मिलाए जा। हिम्मत तेरी बढ़ती रहे खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे खड़े तू खाक में मिलाए जा। बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। जेंटलमैन, बस कुछ ही मिनटों में एक जापानीज बॉम्बर प्लेन टोक्यो के लिए रवाना होगा।
उस प्लेन में होंगे लेफ्टिनेंट कर्नल सकाई, लेफ्टिनेंट कर्नल नोनोकागी, मेजर कोनो और मेजर ताकाहाशी। उस प्लेन में बस 2 ही सीटें बाकी हैं। सो जेंटलमैन, मुझे आप लोगों से विदा लेनी होगी और वादा करता हूं मैं आपसे फिर मिलूंगा। ऑपरेशन को जारी रखना और हाँ, गोल्ड को सावधानी से रखिएगा। और आपके साथ जाएगा कौन? आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। जायज है, जापान हथियार डालने ही वाला है। अलाइड फोर्सेस कभी भी घुस सकता है टोक्यो में, और आप इसी बीच अकेले जाएंगे वहां? आप जमा कीजिए, रहमान मेरे साथ जाएगा। अल्लाह का दूसरा नाम है रहमान। मुझे कुछ नहीं होगा। जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। बहुत ठंड लग रही है सर, मैं प्लेन में जाके कुछ सर्दी के कपड़े पहन लेता हूँ। आपके लिए कुछ ले आऊं? कोई जरूरत नहीं, मुझे ठंड कम ही लगती है। नेताजी
नहीं नहीं सर, मैं हबीबुल रहमान हूँ। आपको कुछ चाहिए? सबको कहना आखिर तक लड़ा, लड़ाई जारी रखना। मेरे ख्याल से ये बहादुर इंसान है, बहुत बहादुर इंसान। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं, आप सोच भी नहीं सकते कितना दर्द होता है। क्या ये बच पाएंगे? बदकिस्मती से नहीं। हिंदुस्तान बहुत जल्द आजाद होगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर रहमान, ये मिस्टर कानाकांता की एक फोटो लेना चाहते हैं। कोई फोटोग्राफ नहीं लेगा। मैं नहीं चाहता कि नेताजी को कोई इस हालत में देखे। मैं लोकल कमांडर से खबर लाया हूँ कि कानाकांता की बॉडी को कहीं भी ले जाना संभव नहीं है। इतना बड़ा कॉफिन किसी भी प्लेन में समा नहीं पाएगा। ये तो बुरी खबर है। हम बॉडी को ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रख सकते। तो अब हम क्या करें? मेरी मानो तो इसे जला दो जितनी जल्दी हो सके। गली 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 ये अंधलेब चह चली।